शुक्रवार को दिल्ली में बजट से पहले बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एनपीएस से जुड़ी राशि की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य को एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाई जाए। वहीं राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाएगा और इस बैठक में बजट 2023 को लेकर वित्त मंत्री से अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है और इसी में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। इस दौरान इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो बजट को लेकर के संचालित कर रहे थे और इसके साथ साथ बजट की रूपरेखा जिस तरीके से तैयार की जा रही थी, उसी विषय को लेकर के आज जो वित्त मंत्री है सीतारमण, उनके साथ में आज बैठक की आयोजन की गई थी। निश्चित तौर पर यह बैठक कारगर साबित हुई। इसके अलावा एक बात निकल करके सामने आती है कि जो पिछले जो बकाया बजट की जो राशि रही है छत्तीसगढ़ के लिए, उसकी मांग भी की गई है। लेकिन यहाँ की जो बजट की रूपरेखा है और खासतौर से ऐसी जो बजट जो नक्सल उन्मूलन को लेकर के कार्य किया जा सकता है या फिर कार्य की बात की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं उनकी बात की जाए, तो ऐसे में बजट की जो रूपरेखा तैयार की जानी थी, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के पटल पे रखी गई थी। और निश्चित तौर पे जो बजट है उसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीधे तौर पे एक बड़ी आगाज भी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो बजट की रूपरेखा तय की गई है उसके आधार में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बजट का आश्वासन भी दिया गया है। जी अखिलेश, जिस तरीके से बैठक का आयोजन किया गया, तो किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और कौन कौन किन किन राज्यों के वित्त मंत्री यहाँ पर पहुंचे, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, जो बैठक आयोजन किया गया था उसमें लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया था और निमंत्रण इस लिहाज से भी दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो राज्य की जो बजट की आधारभूत होती है उसको लेकर के ही एक समतुल्यता को देखते हुए भी आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ जो खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे जो नक्सल क्षेत्र में माने जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को भी जो निमंत्रण खास तौर से मुख्य जो नस्ल उन्मूलन जो राज्य हैं उनको लेकर के ही खास फोकस किया गया था। ऐसे तमाम जो विषय हैं जिनको अलग अलग जो राज्य हैं वो वित्त मंत्री के पटल पे रखे और निश्चित तौर पे एक जो बड़ी राज्य की जो जिम्मेदारी होती है खासतौर से बजट को लेकर के खास बात निकल करके सामने ये भी आई थी कि उस बजट की रूपरेखा किस दर पे तैयार किया जा सके और उसके आधार पे ही मापदंड किया गया था कि इन राज्यों को इस तरीके से बजट प्रेषित किया जा सकता है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के ही प्रेषित किया गया था। इस बैठक के बाद क्या लग रहा है कि राज्यों को कितना फायदा इस बैठक से मिल सकता है? देखिए, राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होने वाली है क्योंकि सीधे वित्त मंत्री ने जो बैठक किया है लेकर के जो आयोजित किया गया था, इसमें काफी कारगर भी साबित होने वाली, क्योंकि अलग अलग रूपरेखा खास तौर से ऐसे जो क्षेत्र जहां जो बजट की सबसे कमजोरी झेल रही थी या फिर नए राज्य के रूप में गठन किया गया था, ऐसे राज्यों को भी चिन्हांकित किया गया था। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा विकल्प के तौर पे भी है और इससे ये निश्चित तौर पे फायदेमंद होगा कि कहीं ना कहीं जो बजट है उसकी अब अभी से ही तैयारी चालू कर ली गई है कि इस बजट को किस आधार पे दिया जा सकता है और बजट की रूपरेखा किस आधार पे तय हो पाता है, इसको लेकर के एक पटल पे रख दिया गया है। अब विचारणी बात ये रहेगी कि आखिरकार जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो किस तरीके से निर्णायक फैसला लेती है और फैसला लेने के बाद किन राज्यों को किस आधार पर बजट तय हो पाती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।